प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 11 दिसंबर दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 11 पद। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर सुख ही की बात दिखाई पड़ती है, तो अभी जो उसको समझते और सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। प्रियो, आज का विषय है ताड़ना। किसी को भी ताड़ना सुनना पसंद नहीं, फिर भी किसी इंसान के सुधार और विकास के लिए ताड़ना जरूरी है। परमेश्वर की ताड़ना अभी दर्द देने वाला लग सकता है, और हम ये देखते हैं कि उसकी ताड़ना हमें दर्द देने वाला तो लग सकता है, लेकिन हमारी जिंदगी में वो आशीषों को लेके आता है। हम किस प्रकार से अपने बच्चों को छड़ी लगाते हैं, उन्हें ताड़ना देते, उन्हें मारते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें मालूम है कि उनकी भलाई है उसमें। इब्रानियों की पुस्तक उसके 12 अध्याय के 6 पद वचन कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। जब परमेश्वर हमें सुधारते हैं, हमें अनुशासित करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, तो हमें ताड़ना भी देते हैं। इब्रानियों की पुस्तक उसके 12, 7 और 8 और 9 पद में पौलुस आगे लिखते हुए ये कहते हैं कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर विचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता की और भी अधीन न रहे, जिससे जीवित रहे। प्रियो, शुरुआत में ताड़ना एक शब्द ऐसा है जो हमारे जीवनों को झकझोर देता है, लेकिन सच ये है प्रियो कि परमेश्वर की ताड़ना हमारे जीवन में अनुशासन को लेके आती है, उसकी अधीनता को लेके आती है। हम जब परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें संभालता है, उसका सबक हमारे जीवनों की रक्षा करता है, उसकी बातें हमारे जीवनों को संभालती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की ताड़ना को, उसके अनुशासन को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि जब हम उसके ताड़ना में हम आगे बढ़ेंगे, तब ये देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर की आशीषें भी हमारे जीवनों में जुड़ती जाती है। आगे के मनन के लिए भजन संहिता उसका 34 अध्याय 18 और 19 पद। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धरती पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको सबसे मुक्त करता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय होशे की पुस्तक उसका 5, 6, 7, 8 अध्याय, संध्या के समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।